हेलो फ्रेंड्स। एक बार फिर से आपके सामने रूबरू होने का मौका मिल रहा है तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है। और आज मैं आपको ज्योतिष के बारे में फिर से एक बार कुछ बताने चाह रहा हूँ कि ज्योतिष को आखिर किस तरीके से हमें देखना चाहिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि ये आपके ज्योतिष के नज़रिए को, उनकी रेमेडीज को देखने का जो आपका सोचने का सिस्टम है उसको जरूर चेंज कर देगा। और आप काफी पाखंडियों से और महान जिनको ज्योतिष आता है उनसे बच पाओगे। ज्योतिष देखने की विद्या है ये तो हम सब जानते हैं, परंतु आजकल के महान महान ज्योतिषियों ने महान महान रेमेडीज निकाल के आपके सामने रख दी हैं, जो कि ना तो प्राशर में थी, ना भृगु शास्त्र में थी, ना ही 20 अन्य ग्रंथों में थी। कोई भी रेमेडी कहीं पर भी कुछ भी नहीं लिखी गई थी। परंतु कोई कहता है कि दालों का दान कर दीजिए, हरी दाल खाइए, हरी मूंग की दाल खाइए, काले उड़द की दाल को दान कर दीजिए, या फिर शनि आपका बहुत भारी हो गए हैं तो आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही है और आपको हनुमान जी की सेवा करनी चाहिए। मंगलवार को जाके उनका जो है उनको तिलक लगाइए, उनको लड्डू चढ़ाइए, उनको पान का प्रसाद खिलाइए, मीठे पान का, तो आपकी समस्या दूर हो जाएगी। क्या ये संभव है? नॉट एट ऑल। यदि ये सब कुछ संभव हो पाता तो भगवान श्री कृष्ण जो है वो महाभारत का युद्ध ही ना होने देते, रामायण में भी ऐसी कोई प्रॉब्लम ना होती। भगवान श्री राम या महाभारत में श्री कृष्ण जी और युधिष्ठिर जी के थ्रू कितने ही इस तरह के दान पुण्य करवा चुके होते और ये सारी समस्याएं सॉर्ट आउट हो गई होती। परंतु ये सब कुछ संभव नहीं है क्योंकि कर्म ही प्रधान है। आप जो कर्म करते हैं उसका भुगतान आपको इस जन्म में, अगले जन्म में, यदि आप जन्मों की प्रक्रिया को मानते हैं तो देना ही होगा, उसको भुगतना ही होगा। उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि शनि देव का क्या अर्थ है। शनि आपके भारी हो गए हैं, आपका हर काम जो है वो बिगड़ जाता है, बनता बनता बिगड़ जाता है, बनता ही नहीं है, या आप कोई भी काम करना पसंद नहीं करते। कारण क्या है? कारण है शनि देव का एट्रीब्यूट। आप पाएंगे कि जिस वक्त आपको ये महसूस हो रहा होता है या आपकी शनि देव जी की एक साढ़े सती का पहला चरण, दूसरा चरण या तीसरा चरण चलना शुरू होता है, तो क्या होता है? आप सुस्त हो जाते हैं, आप किसी चीज पे फोकस नहीं कर पाते, आप अपनी एकाग्रता जो है वो खो देते हैं, स्टिलनेस को खो देते हैं। और इसी तरह साथ ही साथ आप शारीरिक श्रम करने से वंचित हो जाते हैं, करना ही नहीं चाहते, आराम परस्त हो जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं। तो ये तो था शनिदेव का इफेक्ट। और दूसरा इफेक्ट था, अगर लोग आपको, जोशी आपको कहते हैं कि मंगल जी की शरण में जाओ, तो उसका अर्थ क्या था कि हनुमान जी की शरण में जाओ। हनुमान जी का मतलब क्या था? हनुमान जी का मतलब था एक सेकंड में वो कोई भी काम करते थे, पूरी एकाग्रता के साथ काम करते थे, मन लगाकर काम करते थे, पूरी फोर्स के साथ काम करते थे, पूरी पावर के साथ काम करते थे। यानी कि यदि आपको शनि जी की उनके प्रकोप से बचना है तो इसका अर्थ बिल्कुल साफ था कि आपको मंगल जी का सहारा लेना पड़ेगा, यानी कि आपको एक्शन के साथ हर कार्य को पूरा करना पड़ेगा, उसमें पूरी फोर्स लगानी पड़ेगी, उसमें पूरी एकाग्रता लगानी पड़ेगी, यानी कि स्टिलनेस आपको रखनी पड़ेगी बरकरार। आपको शारीरिक श्रम करना पड़ेगा और निश्चित तौर पे पेशेंस रखना बहुत जरूरी होगा। धर्म के साथ काम करना पड़ेगा, किसी का नुकसान नहीं करना आपने जानबूझ के, जाने अनजाने हो जाए वो अलग बात है। तो जब आप इस प्रक्रिया को करेंगे तो आपके शनि देव आपके ऊपर प्रसन्न होंगे क्योंकि आप फोकस कर रहे हो, आप उनके एट्रीब्यूट में आ रहे हो। तो जब आप उनके एट्रीब्यूट में आ जाते हो तो और किसी उपाय की जरूरत नहीं पड़ती। उपाय की जरूरत पड़ती है कि एक्शन के साथ आना है, फोर्स के साथ आना है। तो ये था असली ज्योतिष, जिसको हमारे महान ज्योतिषों ने, पंडितों ने अपना पेट भरने के लिए, अपना घर भरने के लिए रेमेडी शुरू कर दी। ये दान करो पंडितों को, ब्राह्मणों को, वो दान करो, इससे सब कुछ ठीक होगा। नहीं, भृगु शास्त्र पढ़ लीजिए, प्राशर जी पढ़ लीजिए, और कितने भी शास्त्र पढ़ लीजिए, सब ने कहा भगवान का सुमिरन करो। पहला, भूखे को भोजन खिलाओ, जरूरतमंद को कपड़ा दो, वो सेवा है। वो आपके इनर प्रक्रिया को मदद कर सकती है।
क्योंकि आपका मन साफ हो रहा है। ये था ज्योतिष, और यही है ज्योतिष। कोई भी पंडित, कोई भी ज्योतिषाचार्य अगर आपको कहता है कि ये उपाय करो, पानी में ये बहा के आओ, जमीन में ये दबा के आओ, इसको ये दान करो, फलाना दान करो, कुछ नहीं होने वाला भाई। मेहनत और कर्म करो। हाँ, किस चीज की कमी रह गई है? मंगल जी की कमी रह गई है तो फोर्स एंड एक्शन के साथ। बुद्ध देव की कमी है तो वाणी के साथ, बुद्धि के साथ। सूर्य देव की कमी है तो क्रिएटिविटी के साथ। इसी तरह के उपाय मैं आपको, या इसकी सही व्याख्या जो है, मैं आपको बताते रहूंगा जैसे भी संभव होगा। और आप भी हमारे महान ग्रंथों को, हमारी महान विद्याओं को जो सनातन से हैं, उनका विश्लेषण कीजिए लॉजिकली। तो आप पाएंगे कि कितना रहस्य छुपा हुआ है, कितना सत्य छुपा हुआ है, जिसको हम पता नहीं कहां कहां लेकर जा रहे हैं। सो विश यू वेरी गुड लक। डू योर बेस्ट। कर्म कीजिए। गीता पढ़िए। इसमें कोई दो राय नहीं, गीता में हर उपाय है, कर्म को समझते हुए। धन्यवाद।